जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों शहद की शीशी से ये उपाय करिए, आपका शत्रु तड़प तड़प के मरेगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आए दिन आजकल हमारे शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु एक ऐसी समस्या है दोस्तों कि हर व्यक्ति को मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपनी तरक्की कर रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है, तो आजकल के ज़माने में उसके बहुत ज़्यादा शत्रु माने जाते हैं और बन भी जाते हैं। दोस्तों बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, उनको बोलते हैं हम गुप्त शत्रु। वो गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन ये शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार नहीं करते, ये सामने से लड़ते हैं। गुप्त शत्रु तदनुरूप क्या होते हैं कि षड्यंत्रकारी शत्रु होते हैं, मतलब ये षड्यंत्र रचते हैं और षड्यंत्रकारी शत्रुओं की संज्ञा उनको दी जाती है, और एक शत्रु बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों शत्रुओं को नष्ट करने का एक ऐसा उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका शत्रु जो है वो तड़प तड़प के मरेगा। दोस्तों तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनना। और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल में आप इन वीडियोस को भी देख पाएंगे और साथ ही में नए नए उपाय भी जान पाएंगे। इसलिए हमारा डिस्क्रिप्शन में आप देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके शत्रु आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ कुछ टोटका कराने की बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ झांकेगा भी नहीं, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इस तरह का उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी तकरार या कोई रंजिश है, तो उसमें इस उपाय का, इस क्रिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक क्रिया है। इनका प्रयोग केवल उन शत्रुओं के लिए करें जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी जैसे मान लीजिए कोई महिला है तो महिलाओं को छेड़ रहे हैं, या फिर ऐसे शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी खाना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं, ऐसे शत्रु जो कोर्ट कचहरी में आप पर मुकदमा ठोक रहे हैं, केस कर रहे हैं, ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी वगैरह के पीछे पड़े हुए हैं, आपकी दुकान नहीं चलने दे रहे हैं, तो इस तरह के शत्रु जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट में आपको ये प्रयोग करना है, ये क्रिया करनी है। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं। टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही है, वो तो बिल्कुल फ्री है, ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपया उसमें नहीं लगता आपका, और आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, जानकारी जो है मिलती चली जाती है, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और उस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करने से आप पर बागेश्वर धाम बालाजी कृपा करेंगे, और आपके जीवन में बागेश्वर धाम सरकार की कृपा भी होगी। तो दोस्तों काल भैरव की जो शक्ति होती है वो ऐसी होती है जो शत्रु के प्राण ले लेती है। मतलब कि शत्रु जो यदि हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल मचा रहा है, तो काल भैरव की जो शक्ति है वो भी हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देता है। तो दोस्तों जो ये शक्ति होती है काल भैरव की, ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये शत्रुओं का आपका नाश कर देती है। तो इस उपाय को आपको कब करना है, या तो आप इस उपाय को मंगलवार को कर सकते हैं, या इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप इस उपाय को रात के समय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रात के समय कम से कम 8 बजे के बाद इस उपाय को करें। जब संध्या समय होता है तो संध्या समय के बाद, जब रात होती है तो रात को 8 बजे के बाद इस उपाय को आपको करना है, ठीक है। अब जैसे रात में, मतलब जैसे कि इसका पावरफुल रिजल्ट आपको देखने के लिए इसलिए मिलता है क्योंकि रात के समय बिल्कुल शांति होती है, कोई हो हल्ला अपने घर में नहीं करता है, और इस उपाय को करने के लिए बिल्कुल शांत प्रिय वातावरण चाहिए, शांति इस उपाय को करने के लिए चाहिए। तो दोस्तों जहाँ शांति है वहाँ ये उपाय सक्सेसफुल होगा। दूसरा, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दिमाग में और अपने दिल में एक आस्था की भावना भी जगानी है। यदि आप में आस्था नहीं है उपाय करने की,
और आपको लगता है कि ये सब फालतू उपाय हैं, इस तरह से यदि आप सोचते हैं, यदि आप नहीं मानते हैं, तो दोस्तों इस उपाय को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये नहीं होगा। आप में यदि आस्था है, पूर्ण विश्वास है, तब जाकर के उपाय होते हैं। क्योंकि दोस्तों विश्वास का दूसरा नाम होता है भगवान। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे किसी चीज़ में, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी ही नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है ही नहीं। इसलिए इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि आपको पूरी आस्था श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है, तब जाकर के ये उपाय होता है। कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि गुरुजी हमारा उपाय सक्सेसफुल हो गया, हम हमारे शत्रुओं को मात देने में बहुत ज़्यादा सफल हो गए। अब और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आपका उपाय काम नहीं कर रहा। तो देखिए, उपाय तो मैंने वही बताया था। अब उसमें से यदि 10,000 लोगों का काम हो गया और उसमें से मान लीजिए 2-3 हज़ार का काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? उपाय तो चल रहा है ना, उपाय तो हो ही रहा है, तभी लोगों के काम हुए हैं। लेकिन उन लोगों के काम नहीं हुए जिन्होंने विश्वास नहीं रखा। तो उसमें विश्वास की भी बात होती है। यदि आप विश्वास रखेंगे तभी आपके उपाय सफल होंगे। अब आप क्या करना है, आपको एक बिना लाइन का कागज लेना है। बिना लाइन का कागज, वो आपको जो जेरोक्स की दुकान पे जो मिलता है, बिना लाइन का कागज जिसमें एक भी लाइन नहीं होनी चाहिए, वो आपको लेना है। और उस बिना लाइन के कागज में आपको क्या करना है, उसमें आपको लिखना है शत्रु। अब यदि आपका कोई षड्यंत्रकारी शत्रु है, गुप्त शत्रु है, तो आप शत्रु लिख दें। और यदि आप उस शत्रु का नाम जानते हैं, वो आपसे लड़ाई झगड़े करता है, क्योंकि जनरली पड़ोसी ही हमारे शत्रु हुआ करते हैं। आप बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, आसपास के जो लोग होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, वो हम पर जलते हैं और वही हमारे ज़्यादातर शत्रु होते हैं। इसलिए आपको यदि उसका नाम याद है तो आप उस पर शत्रु जरूर लिखें। नाम याद है तो शत्रु का नाम जरूर लिखें, और नाम याद नहीं है तो आप केवल कागज़ पर शत्रु लिख दें। ठीक है। अब आपको क्या करना, उस कागज़ को गोल गोल फोल्ड करना है। मतलब गोल गोल आपको फोल्ड करना है, गोल बीड़ी जैसे बनती है ना, जैसे कागज़ की बीड़ी वगैरह बनती है, इस तरह से आपको उसको गोल कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक किराने की दुकान पर जाना है, तो एक छोटी सी शहद की शीशी लानी है। अब ये शहद की शीशी जो है वो कोई सी भी ब्रांड की हो सकती है, कोई सी भी कंपनी की हो सकती है, लेकिन होनी छोटी सी शहद की शीशी चाहिए। अब वो शहद की जो शीशी जिसे आपने थंबनेल में देखी थी, उस तरह की शहद की शीशी आपको लानी है। अब क्या करना है, अब उसमें आपको आपका जो ये कागज़ है जिसमें आपने शत्रु का नाम या शत्रु लिख रखा था, उसको आपको शहद में आपको डुबो देना है। शहद में आपको उसको डुबो देना है और ढक्कन को खुला रखना है। अब आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि 21 बार आपको बोलना है। ये मंत्र है दोस्तों, ओम शोम शोम भैरवाय स्वाहा। दोस्तों, ओम शोम शोम भैरवाय स्वाहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो कि शत्रु नाश के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आपको शहद की शीशी का ढक्कन खोल के 21 बार इस मंत्र को बोलना है, और 21 बार इस मंत्र को बोल करके आपको, यदि आपके आसपास कहीं भैरव मंदिर है तो वहाँ पर इस शीशी को रख के आ जाना है। यदि शनिदेव का मंदिर है तो शनिदेव के मंदिर पर आप इसको रख के आ जाएं। यदि दोनों में से कोई भी मंदिर नहीं मिल पाया आपको, दोनों में से कोई भी मंदिर अवेलेबल नहीं है आपके आसपास, तो आपको इसको पीपल के वृक्ष की जड़ के बगल में आपको इसको रख देना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये महिलाएं क्रिया भी, ये जो क्रिया है ये महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस क्रिया को कर सकता है। दोस्तों, आपको शहद की शीशी रख करके वापस घर पे आ जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी से कुछ भी नहीं पूछना, केवल आपको घर पे आ जाना है। घर पे भी आपको इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है, और घर पर आकर के भैरव बाबा से और शनिदेव महाराज से आपको प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव महाराज, मैं जो, या हे भैरव बाबा, मैं जो आज क्रिया करके आया हूँ वो क्रिया मेरी सफल हो जाए। मेरे जो दुश्मन है, जो मैंने शहद की शीशी में डुबो दिए हैं, ढक्कन लगा दिया है और आपका मंत्र पढ़ा है ओम शोम शोम भैरवाय स्वाहा, ये जो मंत्र मैंने पढ़ा है ये आपकी ही आशीर्वाद से पढ़ा है। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबको नेस्तनाबूद कर दें, उन सबको खत्म कर दें। दोस्तों, आपको केवल भैरव बाबा से शत्रु हटाने की बात करनी है, शत्रु मारने की उनको बात नहीं करनी, क्योंकि मारना नहीं मारना हमारे हाथ में नहीं होता, वो केवल मात्र भैरव बाबा के हाथ में ही होता है। तो भैरव बाबा उन शत्रुओं को जरूर देखेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, ये वाला जो आपने उपाय कर लिया तो शत्रु के पास कोई शक्ति ही नहीं बचेगी, उसको आर्थिक और मानसिक किसी भी तरह की कोई भी शक्ति उसके पास नहीं बचेगी। पागलों की तरह आपका शत्रु भीख मांगने लग जाएगा और उसका सभी तिरस्कार करेंगे, पूरे समाज में उसका तिरस्कार करेंगे और पूरे समाज में उसको बदनाम करेंगे,
मतलब ये मान लीजिए वो कहीं का नहीं रहेगा। इस तरह का जो शत्रु है वो कहीं का नहीं रहेगा। आपके जीवन में जो शत्रुओं की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यदि आपको किसी एक शत्रु से, नाम जो जिसका लिखा था उस शत्रु से यदि आपको मुक्ति मिल जाती है तो अगली बार अगले शत्रु से इसका काम कीजिए। दोस्तों, ये मंगलवार और शनिवार के दिन आपको उपाय करना है। भैरव बाबा का उपाय है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।